मैम सर को आप कॉल करो ना। ओके, रिकॉर्डिंग ऑन हो गई हो। ओके, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का जैसा कि अब मल्टीपल एंगल हम लोगों का फिनिश हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां तक। हमने क्वेश्चंस भी बहुत सारे किया, उस पर एक लेक्चर भी लिया था क्वेश्चन पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां तक। आज के लेक्चर में हम लोग क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री सीरीज देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री सीरीज जो है ना, आपको यूज कहाँ पे होगी? जो आपको कंपाउंड एंगल या एलाइड एंगल मैंने बताया ना क्वाड्रेंट में बता के, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज होगा। वो यहाँ पे यूज होगा, वो कैसे यूज होगा उसके लिए मैं बताता हूँ, ठीक है ना। ये सब कुछ मैं जो भी बताऊंगा, चाहे कंसेप्ट हो चाहे जो भी चीज है, वो हम क्वेश्चन से ही बताएंगे, कोई नया चीज हम नहीं कर सकते, ठीक है ना। जो भी चीज बताएंगे हम लोग क्वेश्चन से ही बताएंगे, अदर किसी चीज से हम लोग नहीं बता पाएंगे, ठीक है। चाहे जो भी है, मैं इसका कोई कंसेप्ट नहीं बताऊंगा, पहले कंसेप्ट बताऊंगा फिर ऐसा है नहीं। मैं इससे क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन के थ्रू मैं क्या करूंगा, सारे को जो एक्सप्लेन करूंगा, वहां पे आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आएगी तो आप लोग बताना, ठीक है। जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन ही देता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं। एक मिनट, सर हाँ ट्रिग्नोमेट्री में नया टॉपिक, क्या चीज? ट्रिग्नोमेट्री में नया टॉपिक है ना? नहीं नया, हाँ नया टॉपिक बोल सकते हैं, नया टॉपिक नया एटलीस्ट एंड हो रहा है, तो सब कुछ पहले से जितना है ना वही यूज होगा और कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन डिफरेंट होगा, बस यही करने का मतलब, और कुछ नहीं। हम जो पहले का हमने जितना सीखा है, हाँ पहले जितना सीखा वही यूज करेंगे, कुछ नया यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब उसमें मैं बताऊंगा ये ट्रिग्नोमेट्री सीरीज को कैसे सॉल्व करते हैं, कितना अगर टाइम न लगे, विदाउट टाइम ये कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये सारी चीज बताऊंगा। जैसे क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसका क्वेश्चन तो इसका आंसर मैक्सिमम लोग बता सकते हैं। जैसे मैं पहला क्वेश्चन देता हूँ ऐसे कि बताओ कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, कॉस 3 डिग्री, डॉट 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 कॉस 90 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू बतानी है आप लोगों को। कुछ लोग बता भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बड़ा बेटा, ठीक है ना। कुछ लोग इसका आंसर बता सकते हैं। अभी थोड़ा क्लियर हुआ क्या आप लोगों को? कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था, विजुअल है क्या सही? हाँ सर। ओके ओके, किसी को लग रहा है एक क्वेश्चन ये किसी से हो जाएगा? कोई आंसर बताएगा? देखो 1 बस एक कोमल का, और किसी का नहीं? लेकिन कोमल क्या सोच के बोल रहे हो आप 1? सर cos 90। क्या बात है, आप लोग ट्रिग्नोमेट्री टेबल ही भूल गए। ट्रिग्नोमेट्री टेबल ही आप लोग भूल गए? एटलीस्ट सभी लोग ट्रिग्नोमेट्री टेबल तो एटलीस्ट खोल के बैठ जाओ आज। ट्रिग्नोमेट्री की टेबल का यूज होने वाला है यहाँ पे। देखो क्या करो विष्णु, 1 डिग्री की वैल्यू पता है क्या ट्रिग्नोमेट्री टेबल में आपको? 1 डिग्री की वैल्यू आपको पता है? नहीं। 2 डिग्री की नहीं, 3 डिग्री की नहीं, लेकिन cos 90 डिग्री की वैल्यू पता है। बट ये सारे नंबर्स क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है क्या? सभी नंबर क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है। तो देखो हमको यहाँ से 89 डिग्री तक वैल्यू तो नहीं आइडिया है, 89 डिग्री तक वैल्यू आइडिया नहीं है। कल उसमें जो बीच में 45 आएगा, 30 आएगा, 60 आएगा, उसकी वैल्यू बता सकते हो, अदर किसी की वैल्यू नहीं बता सकते। चलो 15 डिग्री 75 डिग्री की भी बता दोगे, अदर किसी की वैल्यू नहीं बता सकते। बट ध्यान से ये देखो कि यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है cos 90, लास्ट टर्म कितना दिया है? cos 90। cos 90 डिग्री की वैल्यू होती कितनी है? 0 होती है। cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0। अगर cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है तो यहाँ पे चाहे जो भी वैल्यू हो, cos 1 डिग्री की, 2 डिग्री की, 3 डिग्री की, 15 डिग्री की, 60 डिग्री, 75 डिग्री की, जो भी वैल्यू हो,
अगर उसको जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा आपको? 0। पहला चीज समझा क्या? पहला क्वेश्चन समझा क्या? देखो क्या दिया है, सभी क्या मल्टीप्लीकेशन में, देखो अगर एडिशन में रहते, सब्ट्रैक्शन में रहते तो हमारा कुछ अलग होता, बट यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है। हम जानते हैं कॉस्ट 90 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस्ट 90 की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 0 होती है। कॉस्ट 90 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 में किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करें, कैसा भी नंबर हो, अगर उसको हम लोग कॉस्ट 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सारा नंबर क्या हो जाता है? 0 होता है कि नहीं होता है? समझ में आया क्या आप लोगों को? यस सर। ओके, और लोगों को समझ में आया क्या? ये क्लियर? पहला चीज समझ में आया क्या? फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी मैंने नहीं किया, इसमें कोई कंसेप्ट भी नहीं है, इसलिए पहला क्वेश्चन इस टाइप का सीरीज आएगा। समझ में आया क्या कि नहीं अभी अदर लोगों को? यस सर। क्लियर हो सभी को? चलो ठीक है, सेकंड देखते हैं। जैसे ऐसे देते कॉस, क्वेश्चन ये है कॉस 6 डिग्री, कॉस 12 डिग्री, कॉस 18 डिग्री, सब मल्टीप्लीकेशन में है, कॉस 108 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0। 0 तो मैं लिख ही रहा था, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। क्यों 0 होगी? ये cos 90 आएगा बीच में। राइट है, क्योंकि 6 जो होता है आपको कुछ नहीं लिखना है। देखो ये सब क्वेश्चन में क्या लिखना है कि आपको जस्ट इतना लिखना है कि जो 0 बना दे। यहाँ पे 0 ज्यादा काम करेगा, 1 काम नहीं करेगा, क्योंकि 1 से किसी नंबर में मल्टीप्लाई वही नंबर आएगा। इसका मतलब अदर वैल्यू भी आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। लेकिन 0 एक ऐसा नंबर है कि अदर वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 आ जाएगी। तो देखो क्या करोगे अब, अभी आपको ऐसे कैसे पता चलेगा? चलो 6 है, 12 है, 18 है, एक कैसे आइडिया होगा? तो आपको कुछ नहीं आइडिया रखना है, बस आइडिया आपको इतना देना है ना कि आप ये समझो कि इनके बीच में गैप कितने का? 6 है, 12 है, कितने का? 6 का गैप है। 12 18 है, कितने गैप है? 6 का गैप है। तो 6 का गैप है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे भी कुछ नंबर आएगा ना 6 का है हुआ। या ऐसे भी देख लो, ये 6 का मल्टीपल है क्या सारे नंबर? देखो 6 का मल्टीपल 12, 12 का 6 का मल्टीपल 12 भी है, 6 का मल्टीपल 18 भी है, 6 का मल्टीपल 108 भी है। तो एक बार 6 से एक डिवाइड करके देख लो 90 को, क्या डिवाइड होता है क्या? आपको मल्टीपल वाइज देखना है कि ये 90 डिग्री का मल्टीपल है या 90 डिग्री आएगा, तो आप बोल दोगे डायरेक्ट 0 देखना है। तो आप देख रहे हो कि सभी 6 का मल्टीपल है, 6 का मल्टीपल है, 6 से डिवाइड भी होगा, तो हमें बस 90 के यहाँ जाना है और 90 को ये चेक करना है 6 का मल्टीपल है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, 90 में 6 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 15, यानी 15 इंटू 6 कितना होता है आपका? 90 होता है। 15 इंटू 6 कितना होता है? 90 होता है। इसका मतलब बीच में कहीं ना कहीं 90 डिग्री आएगा, बीच में कहीं ना कहीं आपका क्या आएगा? 90 डिग्री आएगा। और जब ये 90 डिग्री आएगा तो cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है? cos 90 की वैल्यू कितना हो जाती है? 0। तो 0 से किसी नंबर में मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। समझा कि नहीं आप लोगों ने? यस सर। ये भी क्लियर हुआ सभी को? ज्यादा लोग तो हो नहीं है, 8 से 10 लोग, 8 से 10 लोग हो, 8 से 10 लोग में इतना तो रिप्लाई आ सकता है ना? यस सर। ओके, आपको समझा? अदर लोगों को समझा कि नहीं? कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है? आ भी रहा है तो बहुत स्लो आवाज आ रही है, ऐसा क्या है? क्या क्लियर हुआ कि नहीं? नहीं क्लियर हुआ तो कुछ और हम लोग किया जाए इसमें। सर मेरा तो एक्चुअली फर्स्ट लेक्चर ही है ये। अच्छा, आपका ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर ही है? ओके ठीक है, आप इतना कर सकते हो कि क्वेश्चन आपको मिल सकता है, आप बैठ सकते हो, फिर से जब ये क्वेश्चंस मिलेंगे इस टाइप के तो आपके लिए रिवीजन हो जाएगा, वहाँ पे ज्यादा, वहाँ पे कॉन्फिडेंस आएगा। बट यहाँ के लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आप हाँ कैपेबिलिटी रखते हो समझने की तो आप रुक सकते हो, अदरवाइज नहीं। देखिए जैसे cos 90 की वैल्यू 0 होती है, ये सब 0 ट्रिग्नोमेट्री टेबल है, आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो आपको इतना, अभी जैसे बोल रहा हूँ cos 90 की वैल्यू कितना होती है? 0 होती है, तो आपको इतना समझना पड़ेगा, चलो अच्छा 0 होती है तो इसकी वैल्यू 0 हो गई, बस और कुछ नहीं। अब cos 90 की वैल्यू समझ में आ गई तो इसके बाद हमने जनरल टर्म किया है सब कुछ, इसके बाद जनरल काम किया, कुछ भी नहीं किया है। यानी 0 से किसी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा।
प्लीज सर, इतना समझा समझा? सर। हाँ समझा ना? हाँ तो बस इतना, या इसके बाद तो जनरल टर्म है, मेन तो वही कंसेप्ट है। बस उतना हो गया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझा सभी को? आगे चले फिर। यस सर। चलो ए रब कर दूं मैं? यस सर। चलो इसी पे एक और कर लो आप लोग, एटलीस्ट इसका आंसर सभी लोग बताना। इसकी वैल्यू कितनी होगी? सर cos 90 लिखा है आपने। हाँ cos 90 है। cos 0। 15 डिग्री cos 24 डिग्री इंटू cos 9 1018 ए 90, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0। जीरो। ये भी वैल्यू क्या होगी आपकी? जीरो। ठीक है ना? अब यहाँ पे आप लोग देखोगे कि एक सीक्वेंस नहीं बन रहा है, बस इतना ही डिफरेंस है। इस क्वेश्चन को देने का मेरा मतलब ये था कि यहाँ पे देखो सीक्वेंस कोई नहीं बन रहा है। यहाँ 15 है तो यहाँ 24 के बाद 90 बना है, 108 बना है। तो इससे मतलब नहीं है आपको cos 90 डिग्री बना क्या? अगर नहीं मिला, हमने सीक्वेंस भी बन रहा है, अगर सीक्वेंस भी बन रहा है तो उसमें हम लोग फाइनल क्या सर्च कर रहे हैं कि 90 डिग्री है कि नहीं। अगर सीक्वेंस बन भी रहा है, हम लोग फाइनल क्या देख रहे हैं, ये 90 डिग्री है कि नहीं। अगर 90 डिग्री है तो हम लोग कर ले रहे हैं, अगर 90 डिग्री नहीं है तो जीरो नहीं कर पा रहे। बस इतना सी बात है। समझ में आया सभी को? यस सर। मतलब सर जो टेबल में है cos 90 उसी की वैल्यू लिखनी है। हाँ बस cos 90 डिग्री की टेबल में वैल्यू जो जीरो होती है ना, बस मैं उतना ही लिखा हूँ, अदर वैल्यू मैं लिखा ही नहीं। यानी ऐसे मैंने कर दिया, ऐसे कर दिया cos 15 डिग्री इंटू cos 24 डिग्री इंटू cos 90 की वैल्यू जीरो इंटू cos 108 डिग्री। इसकी वैल्यू फाइनल क्या है? जीरो से किसी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, फाइनल वैल्यू क्या होती है? जीरो। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0। जीरो। 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 इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? जीरो। समझ में आया? अब देखो ये कितने लोगों को समझ में, उतने लोगों को आ रहा होगा जिनको टेबल समझ में आ रहा है कि हाँ साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। जिनको टेबल क्लियर है, मैंने बोला ना कि आज का कुछ भी चीज नहीं देखूंगा आपको दिल मिलेगा जो नया मिलेगा। ये सब कुछ वही मिलेगा जो आपने सीख रखा है, सब कुछ वैसा ही मिलेगा जो आपने सीख रखा है, कुछ भी नया नहीं मिलेगा आज की क्लास में। ठीक है ना? तो आपके आज की क्लास में कुछ नया नहीं मिलेगा तो हम नया क्या करने वाले हैं? कुछ नहीं नया करने वाले हैं। इसका मतलब यहाँ पे नया बस इतना है कि क्वेश्चन का टाइप चला गया, भाई कंसेप्ट बिल्कुल सेम चल रहा है। ठीक है ना? मैंने बार बार यही सिखाता हूँ, कंसेप्ट को समझो। क्वेश्चन तो हम लोग एक दो क्वेश्चन चार क्वेश्चन जितना मैं कराता हूँ उतना समझाता हूँ। मैं आपके साथ हमेशा नहीं रहता हूँ, हमेशा हम लोग डिस्कशन नहीं कर सकते। लेकिन कंसेप्ट आप तगड़ा करो, कंसेप्ट क्लियर है ना तो चीजें थोड़ा सा माइंड काम करता है, चीजें आप कर ले जाओगे। अगर कंसेप्ट ही नहीं क्लियर है तो प्रॉब्लम आएगी। चलो रब कर दो इसको। इसको भी देखना तो ऐसे कर लोगे, साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। तो जीरो इंटू साइन 1 डिग्री, साइन 2 डिग्री, साइन 3 डिग्री, डॉट 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 क्या हो जाएगा? साइन 179 डिग्री। अब जीरो में किसी नंबर से फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। तो बस यही है, तो वैल्यू क्या हो गई? जीरो हो गई। समझा क्या? बट सर कभी साइन जीरो की मतलब अमाउंट रहेगा वैल्यू, और कभी साइन 30 भी पूछ लिया तो दोनों साथ में आएगा तो?
तो भी क्या दिक्कत है, फाइनली अगर 30 डिग्री की वैल्यू भी आपको यहाँ बीच में आएगा ना 30 डिग्री, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते जाओगे आप, तो बीच में कहीं कहीं साइन 30 डिग्री आएगा, बट उससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि पहले ही जीरो मिल गया ना, तो जीरो में किसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल रिजल्ट हमारा तो जीरो आएगा, तो हमें फाइनल रिजल्ट से मतलब है ना तो बीच में तो आपको 30 डिग्री भी आएगा, 60 डिग्री भी आएगा, 45 डिग्री भी आएगा, 90 डिग्री भी आएगा, क्योंकि 179 तक है। लेकिन हमें पहले ही जीरो जब मिल गया तो हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। समझा क्या? हाँ सर। समझा आप लोगों ने? क्लियर हुआ क्या स्टूडेंट? यस सर। ओके चलो अब थोड़ा सा चलते हैं थोड़ा आगे, अब थोड़ा समझते हैं कुछ और चीजें, ठीक है ना? अभी सब सिंपल चल रहा था, ये भी सिंपल ही है, ठीक है। अब बताओ मुझे क्वेश्चन ये है, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan इसी तरह से tan 89 डिग्री, इसकी वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन दिखाई दे ना सभी को? क्या है? tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, डॉट 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 tan 89 डिग्री है, इसकी वैल्यू बतानी है। कैसे बताओ? देखो मैं अभी टाइम इसलिए क्वेश्चन के लिए देख पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये सारी चीज हमने पढ़ाया, तो थोड़ा दिमाग आप यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे माइंड ही यूज करना है, बाकी चीजें नहीं है, और वही मैं सिखाऊंगा आज की क्लास में, बस और कुछ नहीं सिखाना है। आप कैसे यूज करोगे इस चीज का, इसलिए दे रहा हूँ टाइम कि थोड़ा सा आप सोचो, इसका आंसर देखो कितना आएगा, किस हिसाब से निकाल सकते हो वो। 1 1, वेरी गुड, एक तो आया आंसर 1, क्योंकि मैं यही मान के चला हूँ सब कुछ हम लोग पढ़ रखे हैं, सीख रखे हैं, बस उसका अप्लीकेशन कर रहे हैं। एप्लीकेशन के लिए आप ट्राई कर सकते हो, ऐसा बहुत बड़ा इसमें। जिस एक लोगों ने ट्राई किया 1 आया आंसर, और कोई ट्राई कर रहा है? और किसी स्टूडेंट का? चलो देखते हैं अब यहाँ 7। 1, इसका आंसर जिन लोगों का 1 आया ना वो राइट आंसर, पहली बात। दो लोगों का आंसर राइट 1 आया है, और दोनों लोगों का आंसर क्या है? राइट। ये सबसे अच्छी बात है। ठीक है ना? ये कितना आया? 1 आया ना, दो लोगों का 1 आया, ये दोनों सही। देखो क्या करना है यहाँ पे हम लोग यूज करें क्या? कंप्लीमेंट्री एंगल। यहाँ पे यूज करना हमें क्या? कंप्लीमेंट्री एंगल। कैसे यूज करना है देखो, आप एक बात बताओ, ऐसे करते जाओगे tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 4 डिग्री, tan 5 डिग्री, tan 6 डिग्री, tan 7 डिग्री, ऐसे करते जाओगे तो कहीं बीच में tan 45 डिग्री मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ? यस सर। समझो आप लोग, tan 3 डिग्री डॉट डॉट करते जाएंगे तो ऐसे बनेगा कि नहीं? tan 44 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 46 डिग्री
डॉट 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 ऐसे tan 89 डिग्री तक जाएगा कि नहीं? बताओ, ये बात कितने लोगों को समझ में आ रही है? ये क्लियर हो रहा है क्या? यस सर। tan 1 डिग्री से tan 2 डिग्री से tan 3 डिग्री ऐसे 45 डिग्री आएगा। अब एक बात, 1 डिग्री प्लस 89 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा है क्या? दैट मीन 90 डिग्री। यस सर। देखो 1 डिग्री एंड 89 डिग्री क्या बनना है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनना है। ठीक है। मैंने जस्ट जब इसके पहले मैं सिखा रहा था तो आपको याद होगा मैंने ये बोला था, ये tan अगर मल्टीप्लीकेशन में, जब कॉम्प्लीमेंट्री को बता रहा है, tan अगर मल्टीप्लीकेशन में है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो डायरेक्ट कर दो कि उसकी वैल्यू 1 होगी। मैंने बोला डायरेक्ट कर दो उसकी वैल्यू 1 होगी, बट कोई बात नहीं, आपने भूल गए हो तो यहाँ पे सिखा देते हैं, हम लोग सीख लेते हैं, बट सारे को नहीं सभी को नहीं सिखाएंगे। तो देखो tan 1 डिग्री और tan 89 डिग्री को हम लोग एक साथ लें, क्योंकि सभी मल्टीप्लीकेशन में है, तो इसको थोड़ा सा देखते हैं। tan 1 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री, मैं बस इसी को देखता हूँ, इन्हीं दोनों को देखता हूँ, क्योंकि सिमिलर सब हो जाएंगे ना, इसे सब इसी तरह सिमिलरिटी आएंगे। तो आप बताओ मुझे इसको क्या लिखता हूँ? tan 1 डिग्री को चलो रहने देता हूँ, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ? tan 90 माइनस 1 डिग्री लिख सकता हूँ क्या? यस सर। tan 90 माइनस 1 डिग्री लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 90 माइनस 189 ही होता है। ये क्या हो जाएगा? tan 1 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot 1 डिग्री। cot थीटा, दैट मींस क्या हो जाएगा? cot 1 डिग्री। अच्छा cot क्या होता है? tan का अपोजिट होता है क्या? यस सर, 1/10। तो 1/tan 1 डिग्री कैंसिल होके कितना आ गया? 1। समझ में आया क्या? तो इसका Yes, मतलब आप देख रहे हो कि इसी तरह से आप 1 डिग्री का 89 के साथ बना, तो tan 2 डिग्री का किसके साथ बनेगा? tan 88 डिग्री के साथ। यहाँ पे क्या बनेगा? tan 88 डिग्री होगा ना। tan 89 से पहले क्या आएगा? 89 से पहले क्या आएगा? 88 आएगा कि नहीं आएगा? 89 से पहले नंबरिंग करना है, बस कुछ करना नहीं है। नंबरिंग आता है ना, जैसे 1 से 89 तक काउंटिंग करना है, तो 1 से 89 तक काउंटिंग करना हमें आता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस ये काउंटिंग ही करना है आपको। तो 1 से 89 अब 2 हो गया, यहाँ पे 89 से जस्ट पहले नंबर क्या आएगा? 88 आएगा। तो 88 आएगा तो 88 किसके साथ बनेगा? 2 डिग्री के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। ऐसे ही हो जाएगा। tan 3 डिग्री क्या आएगा? 87 के। ऐसे ही जाते जाते क्या आ जाएगा? 84 डिग्री। देखो tan 44 डिग्री जो है tan 46 डिग्री के साथ पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इन दोनों को ऐड करोगे तो फिर से कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। इनको भी कम अगर चेंज करना चाहते हो तो कर लो, इंटू tan, इसको क्या लिख सकता हूँ? 90 माइनस 44। तो जैसे इतना लिखेंगे हम लोग, tan 44 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? अभी जस्ट देखा है आप लोगों ने कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है आपके पास? cot थीटा। दैट मींस क्या हो गया? cot 44 डिग्री। ठीक है ना? ये क्या हो गया? tan 44 डिग्री इंटू 1/tan क्या हो जाएगा? 44 डिग्री। ये भी कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 1 आ गया क्या? आपको पेयरिंग अगर नहीं बन रही है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसके साथ नहीं बन रहा है, तो केवल tan 45 डिग्री के साथ आपका पेयर नहीं बनेगा। ओनली किसके साथ नहीं बनेगा? tan 45 डिग्री के साथ आपका पेयर नहीं बनेगा, और सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ इसका पेयर बनेगा। समझ में इतना आया क्या? यस सर। क्लियर? अगर सभी के साथ पेयर बनेगा, अगर सभी के साथ पेयर बनेगा, तो इसके साथ अगर नहीं भी बनता है तो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि tan 45 डिग्री की वैल्यू आपको पता है। कितना होती है tan 45 डिग्री की वैल्यू? 1 होती है। इसका मतलब है कि सभी की वैल्यू कॉम्प्लीमेंट्री होगी। क्या आएगा? 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 आएगा। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा। समझ में आया क्या सभी को? कैसे करेंगे? तो ये ध्यान देने वाली बात ये है कि जब आपके साथ tan या cot दोनों में से कोई एक हो, tan हो तो सारे tan वाले टर्म हो, और उनका एंगल सम होने के बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दैट मीन एंगल सम 90 डिग्री आ रहा है, तो उसकी वैल्यू ऑलवेज लिख दो 1। कॉट में भी है, अगर ऐसे कंपेयरिंग, ऐसे पेयरिंग बनाते हो कि ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं, दो एंगल का सम कितना आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है, तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट आप कर दो। क्या हुआ? आपको कुछ करना ही नहीं, आप डायरेक्ट जैसे देखा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, दोनों मल्टीप्लीकेशन में tan के लिए, दोनों tan के लिए, tan ही ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, अनदर कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं है। tan होना चाहिए, और tan क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन में होगा
तो उनका मल्टीप्लीकेशन में होगा, तो उनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऑलवेज 1 होगी। बस वो दोनों एंगल का सम क्या होना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए। समझ में आया क्या सभी को? यस सर। क्लियर हुआ सभी को? नोट कर लो, जिन लोगों का नहीं हुआ है वो लोग नोट कर लें। समझ नहीं, मैंने 2 को लेकर समझाया, 1 डिग्री को 89 के साथ, tan 44 को 46 के साथ समझाया है। सभी को लेकर समझाना नहीं है, नहीं तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा फिर। इतना बड़ा क्वेश्चन है ही नहीं, ये तो 1 सेकंड का क्वेश्चन है। हाँ जी, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी स्टूडेंट को कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। मैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी दूंगा। टायर 1 में आया हुआ है एक क्वेश्चन, टायर 2 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। इस तरह से इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको भी मैं 1-2 क्वेश्चन देता हूँ आपको। कंसेप्ट आप पकड़ लिए तब डायरेक्ट ये 1 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन देखो, आंसर दे। नोट हो गया? यस सर। ओके, चलो इट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपका किस्मत अच्छी नहीं है तो नहीं आया, वो अलग बात है। आपकी किस्मत अच्छी नहीं है तो कुछ अलग सा सीरीज दे दे जो आपको समझ में नहीं आया। तो दोनों से हो सकता है। किस्मत अच्छी है तो हो सकता है कि ये सीरीज आ जाए। तो ये सेकंड के क्वेश्चन होते हैं, इनमें टाइम लगना ही नहीं है। इसकी वैल्यू कितनी होगी बताओ? वन। 1। वेरी गुड। और किसी का? और किसी स्टूडेंट का? बस एक लोगों का आंसर? हाँ जी बोलो ना, कितना रहा? आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। आप कुछ तो बोल रहे हो लेकिन आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। सर सॉल्व करो, सॉल्व
1 सर, चलो देखें फिर। 1 आया। 1 आया, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे अब मैक्सिमम लोग गलती नहीं करेंगे, आएगा आंसर राइट आएगा, उसमें कोई बहुत बड़ा मिस्टेक नहीं है, राइट है, गलती नहीं करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या क्रिएट करेंगे अपने आप में कि 15 डिग्री की वैल्यू मैंने बता रखा है, उनको हो सकता है कुछ लोग याद कर रखे होंगे या कुछ लोग देख के tan 15 डिग्री की वैल्यू पुट कर देंगे, tan 30 डिग्री की, tan 60 डिग्री की, tan 75 डिग्री की करेंगे, टाइम जाएगा, लास्ट में आंसर 1 आएगा। मैंने बस एक ही कंसेप्ट बताया है कि किसी भी दो ट्रायंगल का किसी भी दो एंगल का पेयर बनाओ और tan के साथ केवल होना चाहिए या तो कॉट के साथ होना चाहिए, किसी भी दो एंगल का पेयर बनाओ, अगर वो 90 डिग्री आ रहा है तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट 1। आप देखो ये 15 डिग्री और 75 डिग्री कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया क्या, 15 डिग्री और 75 डिग्री कितना हो गया, 90 डिग्री, इसकी वैल्यू डायरेक्ट 1। 30 डिग्री एंड 60 डिग्री कितना हो गया, 90 डिग्री, इसकी वैल्यू डायरेक्ट 1। तो 1 into 1 कितना हो गया, 1। 1। आपको वैल्यू पुट करना ही नहीं है, आप वैल्यू पुट करने जाओगे तो उतने में कैलकुलेशन में जितना टाइम वेस्ट करोगे उतने टाइम में तो आप इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना तो आसान है ना, ये तो इजी है, वो भी ऐड करके 90 लाना है, ये भी नहीं कि बहुत बड़ा सा नंबर लाना है। क्लियर, यस सर। समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसका करो, कॉट इसकी वैल्यू बताओ आपको, 1 सर। 1, इसकी भी वैल्यू कितनी आई, 1। एक लोगों का आंसर आया बस, 1 सर। 1, वेरी गुड। नहीं समझ में आ रहा मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन इस चीज को समझ लो, ये सब बिल्कुल सिंपल चल रहा है। एक कहते हैं ना इसको रट्टा मारना, रट्टा मार लो, इसका जो भी करना कर लो, ये सिंपल एकदम चल रहा है। इसका ऐसे ये ऐसे जो क्वेश्चन आता है तब कितना रहा है, सर वही जो आपने ऊपर जो बताया ट्रिक, वही ट्रिक सेम यूज करना है इसमें भी। हाँ कहीं पे भी अगर यहाँ पे है tan और cot हाँ में, तो 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। हाँ आज कैसे 1 आ रहा है ये मैंने दिखाया है, लेकिन फिर से अगर आपको देखना है कैसे 1 आ रहा है तो मैं दिखा दूंगा, इतना बहुत बड़ा मैटर नहीं है, आप देख सकते हो कैसे 1 आएगा। बट ये रट्टा मान लो कि हाँ tan tan के साथ है, tan सारे tan tan ही है, और वो भी उनके से दो एंगल का सम, दो पेयर एंगल का सम क्या है 90 डिग्री आ रहा है, तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होगी। या कॉट है, कॉट भी दिया हुआ है, अगर कॉट दिया हुआ है दो एंगल का पेयर अगर 90 डिग्री आ रहा है तो उसकी वैल्यू कितना आएगी, 1 आएगी। देखो इन दोनों को ऐड कर कितना आएगा, 90 आएगा। हाँ सर। इन दोनों को ऐड करोगे तो भी कितना आएगा, 90 आएगा। तो 1 into 1 कितना हो गया, क्लियर हुआ क्या। चलो नोट कर लो, जिन लोगों को नोट करना है नोट कर सकते हैं। चलो रब करें, यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी। वन सर। 1। और किसी का? वन है। 1 है। वेरी गुड। तो देखो क्या होगा, देखो आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, ऐसे नहीं समझ आता। आपको तो इतना समझ गया ना, कॉट है, कॉट ले लो। कंसेप्ट लगाना है तो आपको इसको अलग से लिख लो। 41, 42 बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, तो 46, 47, 48, 49। आप देखो 41, 49 के साथ 90, 42, 48 के साथ 90, 43, 47 के साथ 90, 44, 46 के साथ 90, सब 90 आई। इसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। तो सब क्या हो गया, 1 × 1 × 1 × 1 इक्वल टू। समझा क्या? यस ये बस सर। ये आपको दिखाई देना चाहिए। हाँ, ये आपको दिखाई देना चाहिए। क्लियर हुआ क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये रब कर दूं, सभी को हो गया है? क्योंकि इसमें नोट करने का भी बहुत, सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोगों को बहुत कम पेन और पेपर चलाना है। पेन और पेपर का यूज बहुत कम करना है। और अब करें। यस सर। चलो इसकी वैल्यू बताओ। √3 सॉरी √3। 1/√3। 1/√3। 1 बाई 1/√3। और किसी स्टूडेंट का? और लोगों को नहीं आया? और किसी स्टूडेंट का नहीं आया? देखो नहीं आया तो 31, 51 कितना होगा? 90 होगा। 31 क्या होगा? 59 के साथ कितना होगा? 90 होगा। 43
सॉरी 43 जो है 47 के साथ क्या होगा, 43 जो है 47 के साथ क्या होगा, 90 डिग्री होगा, इसकी वैल्यू भी 1 हो गई। अब बच गया 45 एंड 60 डिग्री। कॉट 45 डिग्री की वैल्यू हेलो स्टूडेंट वॉइस आ रही है क्या? यस सर। ओके ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, 1 हो गई। कॉट 45 डिग्री की वैल्यू 1 हो गई। कॉट 60 डिग्री बचा हुआ, कॉट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। वैल्यू कितना आ गई, 1/√3। आई होप सबको समझ में आ गया हो। सभी को क्लियर हुआ क्या? हुआ कैसे, कितना 1/√3 कैसे आया, सभी को क्लियर हुआ क्या? सर कॉट 45 डिग्री की भी वैल्यू 1 ही होती है ना? हाँ कॉट 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो मैंने 1 रख दिया, ये सारे तो 1 हो गया। कॉट 45 डिग्री की वैल्यू 1 रख दिया। कॉट 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, इसलिए आंसर आ गया 1/। समझा क्या? क्लियर हुआ? समझ में? अच्छा ये अभी क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, कॉट 41 डिग्री, कॉट 42 डिग्री, कॉट 43 डिग्री, डॉट 49 डिग्री, वो सीजीएल टायर 2 में आया था, यानी मेंस में आया था, सीजीएल मेंस में आया था। सीजीएल जो प्री में आया था उसको देख लो, उसको देख लो, आंसर बता दोगे आप लोग, क्योंकि अब मुझे भी कॉन्फिडेंस आ गया आपसे। कॉट 9 डिग्री इंटू कॉट, ये क्वेश्चन किया है क्या हम लोगों ने, कॉट 9 डिग्री, कॉट 27 डिग्री, कॉट 63 डिग्री, कॉट 81 डिग्री, कॉट ठीक है ना? 81 डिग्री। हाँ 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 हाँ, ये आपके टायर 1 में आया था। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों ने किया है, लेकिन आपको मैंने बता नहीं पाया था कि ये टायर 1 में आया, टायर 2 में आया। ठीक है, तो समटाइम हम क्या आते हैं ना, दिमाग में ये आ जाता है कि एग्जाम का क्वेश्चन है, तो हम लोग उसको बहुत हवा से मान लेते हैं कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन, बट ऐसा नहीं है। आप जस्ट जनरल जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हो वैसे इसको भी सॉल्व करो। आप लोगों ने नई आइडिया लगाया, फटाक दे आंसर बता दियो और विद इन सेकंड में बताओ। विद इन सेकंड के ये क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, तो विद इन सेकंड में ही होना चाहिए, इससे ज्यादा टाइम आपको कंज्यूम होना ही नहीं चाहिए। चलो एक क्वेश्चन और ले लो इस पे, tan कॉट पे, tan 2 डिग्री, tan 4 डिग्री, tan 6 डिग्री, tan 88 डिग्री है, tan 88 डिग्री। इसकी वैल्यू बतानी है। वन सर। 1, वेरी गुड, 1 सर। 1 1 परफेक्ट है। काफी लोगों का आंसर आ रहा है, अच्छा लग रहा है आज। ठीक है, देखो जब छोटी चीजें अच्छी चलती है, सिंपल चल रही है, काफी लोग आंसर देते हैं तो सही लगता है। ठीक है, और उसके बाद भी अगर आप लोग शांत रहते हो तो ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा हम, या तो मेरे में कमी है तो आप में कमी है, किसी न किसी और से साइड से तो मिस्टेक हो रहा है, ये तो पक्का है। फाइनल चाहे आपके साइड से मिस्टेक हो चाहे मेरे साइड से मिस्टेक हो, फाइनल सिलेक्शन तो रुकेगा ही। समझ में आ रही है ना, चाहे मेरे साइड से गलती होगी तो भी रुकेगा, आपके साइड से होगा तो भी रुकेगा। तो ऐसा करते हैं कि किसी साइड से गलती नहीं होने देते, मेन क्या है, फोकस करते हैं कि नहीं सिलेक्शन होना चाहिए, राइट है ना। देखो क्या है,
अगर ये tan 2 है ना, tan 2 के 88 करोगे 90 हो जाएगा, tan 4 को कितना करोगे 86 करोगे 90 हो जाएगा, 6 को कितना करोगे 84 कर 80, ऐसे करते जाओगे ना। तो अब देखिए 45 नहीं आएगा, कहीं पे 45 नहीं आएगा, तो करते जाओगे ना तो आपको आएगा tan 44 डिग्री इंटू tan 46 डिग्री भी आएगा। आज इनका भी सम कितना होगा 90 डिग्री, इसकी भी वैल्यू कितना हो जाएगी 1 हो जाएगी। यहाँ तक किसी स्टूडेंट के प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं तो आगे चलते हैं साइन और कॉस वाले पे कंसेप्ट पे, उसका भी समझाऊंगा, टाइम लगेगा, लेकिन फिर क्वेश्चन दूंगा, आप लोग विद इन सेकंड में क्वेश्चन दोगे आंसर, वो मैं बताऊंगा, ठीक है ना। चलो पहले समझ ही लेते हैं, ये अगर समझ में आ गया और नोट आउट हो गया हो तो रफ करूं मैं, आगे चलो। यस सर। यस सर। चलो सभी को क्लियर हुआ, तो हम लोग चलते हैं अब आगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूं, जो कि इसमें कहीं यूज होगा, कहीं नहीं यूज होगा। देखो फिर से बताता हूँ, जो एवरेज को टॉपिक पढ़ा होगा आप लोगों ने, एवरेज में एक एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आता है, आप लोगों ने सुना होगा एपी का नाम, ठीक है ना। वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का थोड़ा यूज होगा यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करने के लिए, बस और कुछ, ठीक है ना। तो एपी का वही कंसेप्ट होगा। एपी नंबर क्या होता है पहले समझो, जैसे मैंने बोल दिया कि 2 4 6 8 10, ऐसा मैंने बोल दिया। इसमें जो पहला वाला टर्म होता है ना, उसको हम लोग ए बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं फर्स्ट टर्म बोलते हैं। जो पहला वाला टर्म होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑलवेज फर्स्ट टर्म बोलते हैं। और जो ए होता है इसको ऑलवेज क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म बोलते हैं। क्या कहते हैं, लास्ट टर्म। टर्म है तो इसको टीएन से डिसाइड भी कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। ये कितना हो गया 10, ये कितना हो गया आपका 10, लास्ट टर्म कितना हो गया। आता है इसमें कॉमन डिफरेंस पे, एक टर्म आता है कॉमन डिफरेंस, एक टर्म आता है कॉमन डिफरेंस, एक टर्म आता है आपका कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको किससे डिनोट करते हैं, डी से। तो कॉमन डिफरेंस होता क्या है, आपको नेक्स्ट टर्म में से ना उसके पहले वाले टर्म में से सब्ट्रैक्ट करना होता है, ऑलवेज नेक्स्ट टर्म में से पहला वाला टर्म, नेक्स्ट टर्म में से पहला वाला टर्म। अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 4 - 6 करोगे कितना आएगा, 2 आएगा। 8 - 6 करोगे कितना आएगा, 2 आएगा। क्या यस सर। इतना, इसका मतलब ये सभी अगर सेम आ रहा है तो ये बोलोगे कि ये जो सीरीज है ना आपका एपी में है। एपी में सीरीज देखने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, उनका जो डिफरेंस है ना, उनका डिफरेंस कितना करना पड़ेगा, 1। उनका डिफरेंस कितना करना पड़ेगा, इनका डिफरेंस क्या करना पड़ेगा, सेम। अगर डिफरेंस इनका सेम आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। इनका डिफरेंस अगर सेम आ रहा है तो इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप बोलोगे एपी में, तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब जैसे यही है, ये सारा कुछ दिखाई दे रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है ना। अब इसमें हमें पता नहीं, हमें आइडिया नहीं है कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, अब हमें नहीं पता ये कितने टर्म्स लिखे हैं। तो हम लोग ऐसा एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला बस निकलो, Tn = a + n - 1 × d। जो Tn मैंने बताया क्या होता है, लास्ट टर्म होता है, ये जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, डी जो होता है कॉमन डिफरेंस होता है। आपको नाम याद रखने से मतलब नहीं है। तो डी की वैल्यू कैसे निकालोगे, नेक्स्ट टर्म में से पहले टर्म को सब्ट्रैक्ट करो, नेक्स्ट टर्म में से पहले टर्म का डिफरेंस ले लो, तो जो वैल्यू आएगी वही क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। क्लियर हुआ। क्या है, एन की बात आती है। एन क्या होता है, एन बताता है नंबर ऑफ टर्म्स। एन क्या बताता है आपका, नंबर ऑफ टर्म्स। कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, एन ऑलवेज नंबर ऑफ टर्म्स बताएगा, ऑलवेज एन जो है नंबर ऑफ टर्म्स बताता है। तो देखो Tn की वैल्यू अभी देखा क्या, लास्ट टर्म ना 10, तो यहाँ पे 10 रखो। ये फार्मूला याद कर लो, मैं समझा दे रहा हूँ एक एग्जांपल लेके, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमें अगर आएगा तो करना है, नहीं आएगा अगर आप विदाउट इसके कैलकुलेट कर लो तो भी अच्छा है। आपको नंबर ऑफ टर्म्स ही कैलकुलेट करना है, जो कंसेप्ट बताने वाला हूँ उसमें नंबर ऑफ टर्म्स ही कैलकुलेट करना है, और वही मेन आपका क्या है क्वेश्चन है, और वही मेन कंसेप्ट है। देखो Tn आपने यहाँ पे कितना देखा, 10 देखा। फर्स्ट टर्म कितना देखा, 2 देखा, प्लस n आपको आइडिया नहीं है, रहने दो, n - 1। d कितना देखा आपने, देखा। 2 को इधर लेके आओगे तो क्या होगा, 10 - 2 = क्या होगा, n - 1 into क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 10 - 2 कितना होगा, 8 होगा। क्या
n-1 इंटू, अगर 2 इधर जाएगा डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये क्या बचेगा n-1। 1 को हम लोग इधर लेके जाए लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या होगा -1 है तो इधर क्या होगा +1 होगा। 4 + 1 इज इक्वल टू कितना n, तो फाइनल n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। फाइनल n इज इक्वल टू 5। इसका मतलब ये टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे 5। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 5 होंगे, ठीक है ना। ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 5 होंगे। अच्छा एक चीज देखो, एक चीज समझो, अच्छा ये मैं डॉट डॉट लिखा हूँ, ये डॉट डॉट का कोई मतलब है क्या? मैंने तो जो 5 टर्म्स है सारे टर्म्स लिख रखा। देखो 8 के बाद 2 डिफरेंट लोगों ने 10 ही आता है, और मैंने डॉट डॉट बस ये कंफ्यूजन है और कुछ नहीं है, यानी कि ये कंफ्यूज करने के लिए ऐसा बोल सकते हो। ये 5 टर्म्स जो आएंगे ना तो देख लो 2 4 6 8, 8 के बाद डायरेक्ट 2 टर्म्स 2 ऐड करोगे तो क्या आएगा 10 आएगा। इसमें डॉट डॉट का कोई मतलब नहीं, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, बट अभी मेरे को ध्यान में आएगा 5 टर्म्स है कौन सा, देखा तो 5 टर्म्स तो हमने सभी लिख रखा है, सभी के सभी 5 टर्म्स आपने क्या रखा है लिख रखा है। एन की वैल्यू कितना आ गई 5, बस यही आपको कैलकुलेट करना है। जो भी मैं सीरीज दूंगा ना आपको यही एन की वैल्यू कैलकुलेट करना है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। समझ में आया? नोट कर लो, देख लो, आप अपने अकॉर्डिंग लिख लो, कहीं अगर प्रॉब्लम लग रही है तो पूछ लो, फिर इसके बाद क्वेश्चन में देता हूँ, उस क्वेश्चन में कंसेप्ट बताता हूँ, फिर डिस्कस करते हैं। ओके एक एग्जांपल लेके मैंने समझाया है। डन सर। डन ओके चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि आप बताओ, क्वेश्चन ये है कि साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस डॉट 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 ऐसे है प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी हो, बस इसकी वैल्यू बता रही है कि इसकी वैल्यू कितनी हो। अब इतने बड़े ये क्वेश्चन ना अभी हमें समझाऊंगा, ये क्वेश्चन काफी बड़ा से जाएगा आप लोगों को, काफी बड़ा सा, तो मैं इस क्वेश्चन को नहीं समझाऊंगा, क्वेश्चन को मैं छोटा सा एग्जांपल लेके समझाऊंगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन को एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाऊंगा, इतना बड़ा मैं नहीं लूंगा, ठीक है ना। बट फिर भी यहाँ पे मैं बताता हूँ ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितना काउंट करोगे, देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने तक जाएगा 89 जा रहा है क्या, कितने टर्म तक जाए 89, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना 89 है क्या, यस सर। इसका आंसर होगा 89/2। टोटल टर्म्स कितने हैं 89, तो अगर टोटल टर्म्स 89 है तो 89/2 इसका आंसर होगा। चाहे साइन के लिए देखो या चाहे कॉस के लिए देखो, अगर साइन के लिए सीरीज बनती है तो भी नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय 2, कॉस के लिए देखते हो तो भी नंबर ऑफ डिवाइड बाय 2, बट कंडीशन ये है इनका डिफरेंस सेम होना चाहिए। देखो 1 के बाद 2, तो देखो डिफरेंस कितना 1 का, 3 2 1 का, 3 4 1 का, बस इतना ही डिफरेंस देख लिया आपने, ये देख लिया नंबर ऑफ टर्म डिवाइड बाय 2, यानी क्या होगा यहाँ पे इसका आंसर टोटल नंबर ऑफ, ट्रिक इससे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय 2, इसको ट्रिक मान लो या चाहे जो समझ कर लो, आप लोग इसको पहले नोट कर लो, फिर मैं समझाता हूँ ये कैसे आया है डिवाइड बाय 2, ये कैसे आया, फिर उसके बाद मैं समझाता हूँ, पहले इतना नोट करो। पहले ट्रिक के समझ लो, ट्रिक फार्मूला टाइप का नोट कर लो, फिर इस क्वेश्चन को मैं फिर समझाता हूँ। मतलब सर ये समझा दूंगा। हाँ जी बोलो।
मतलब जैसे स्क्वायर रहेगा तो उसको डिवाइड बाय 2 ही करना रहेगा। स्क्वायर करेंगे। अब ऐसा नहीं क्यूब है डिवाइड बाय 3 होगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। बस साइन स्क्वायर का फंक्शन होना चाहिए, साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर 2, साइन स्क्वायर 3, साइन स्क्वायर 4, मतलब वो 1 2 3 4 हेलो नंबर जो है ना वो बस, हाँ 1 मिनट, 1 2 3 4 जो नंबर्स है ना बस वो एपी में होना चाहिए। बाकी आप डायरेक्ट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर लो, डिवाइड बाय 2 कर दो, आंसर आ जाएगा। हाँ मतलब बोलो जो ना, आप क्या बोल लास्ट रहे में हैं? नंबर रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे 89 लिखोगे ना तो टोटल टर्म काउंट करोगे तो 89 ही आएगा। टोटल टर्म्स काउंट करोगे तो अपना तो लास्ट में 89 क्या ही आएगा। लिखा? नंबर ऑफ टर्म्स, TER, अच्छा MS है, ON है, TERNS डिवाइड बाय 2, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय 2। ये हो गया नोट? तो मैं समझाऊं ये क्वेश्चन को? हाँ सर। चलो हाँ, अभी एक एग्जांपल मैंने लिया था एपी का, आप लोगों को याद भी है, 2 4 8 6 एंड 10। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना आए थे? मैंने यहाँ लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर देखो, साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 4 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 4 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 6 प्लस साइन स्क्वायर। अभी यार नंबर ऑफ टर्म्स देखोगे कितना है, 1 2 3 4 टर्म है ना, ये क्या करोगे 4 डिवाइड बाई 2, इसका आंसर कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। यही हमने सीखा ना अभी, ये टर्म्स काउंट कर लेंगे डिवाइड बाई 2, ये टर्म्स काउंट कर लेंगे डिवाइड बाई 2। हमारे पास कितना टर्म्स है 1 2 3 4 टर्म्स है, 4 डिवाइड बाई 2। समझ में आया क्या? अब देखो क्या करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे, अगर ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन इस हिसाब से देगा कि आपको नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय 2 मिले, ऐसा नहीं देगा कोई ऐसा नंबर दे दे जैसे डिफाइंड नहीं हो, ठीक है ना। तो इसको पहले एक्सप्लेन करता हूँ, फिर और जो भी चीजें 2 4 टाइप का क्वेश्चन मैं समझाता हूँ। ये साइन स्क्वायर 2 डिग्री है, ठीक है ना, साइन स्क्वायर 2 डिग्री है, साइन स्क्वायर 4 डिग्री है। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक, ऐसा सीरीज नहीं देगा, ऐसे देगा, क्योंकि सीरीज का मैचिंग होना चाहिए, अदरवाइज वो बनेगा ही नहीं। जैसे यहाँ पे देखोगे ना 89 का 1 कितना कॉम्प्लीमेंट्री, यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ही कांसेप्ट है, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनना चाहिए। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी नहीं बनना है ना तो नहीं हो पाएगा। जैसे मैंने बोल दिया चलो 20 डिग्री नहीं 15 डिग्री लेते हैं, 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री डॉट 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 प्लस साइन स्क्वायर पूरा लिख लेता हूँ 45 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 75 डिग्री, ठीक है ना। इतना ये टर्म्स आएंगे ना, देख लो आप तो 15 का अगर बनाओगे तो 15 डिग्री प्लस 30, 15 टू 30 45 यही आएगा ना। अब देखो क्या करना है यहाँ पे 45 15 या 75 का देखो क्या कॉम्प्लीमेंट्री बनना है, 30 60 का कॉम्प्लीमेंट्री बनना है, 45 का नहीं बनना है, कोई बात नहीं देखते हैं। तो देखो इसको क्या कर सकते हो, साइन स्क्वायर 15 डिग्री को एक साथ लिखो, साइन स्क्वायर 75 डिग्री को एक साथ प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री को एक साथ लिखो प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री को एक साथ लिखो। और साइन स्क्वायर नहीं पेयर बनना है, कोई बात नहीं, इसको बाहर निकालो, ठीक है। अभी यहाँ पे ऐसा मत लगा कि 30 डिग्री या 60 डिग्री की वैल्यू पता है तो वही रख ले, ऐसा कुछ करना नहीं है, पहले समझ लो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है वहां पे, ठीक है। देखो इसको क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस इसको क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री लिख सकते हो क्या? यस सर। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर 90 माइनस 30 डिग्री लिख सकते हो क्या? इतना अगर मैंने चेंजिंग किया कोई प्रॉब्लम है क्या?
मैंने साइन स्क्वायर 75 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर 90 माइनस 15 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 90 माइनस 30 डिग्री, दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, फिर 60 डिग्री आ जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है क्या, कुछ नहीं समझ में आया हो? नो सर। क्लियर है? तो देखो क्या होगा, अब ये क्या है, साइन स्क्वायर रहने दो 15 डिग्री, प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर 15 डिग्री आएगा। तो क्या हो जाएगा ये कॉस थीटा, दैट मीन कॉस स्क्वायर 15 डिग्री। ये रीजन बता रहा हूँ, ये रीजन बता रहा हूँ, जिन लोगों को नहीं रीजन समझना, जैसे जिसका फर्स्ट क्लास था, अभी आप काफी आंसर भी दिए 2 क्वेश्चन का, तो आप इतना मत ध्यान दो ये सारी चीजें क्या हो रही है, ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी, ठीक है, आगे सिखाई जाएगी। तो आप बस ये ट्रिक सीखो कि टोटल नंबर ऑफ टर्म डिवाइड बाय 2। अब जिन लोगों को ये सारा चीजें हो गया ना, वो रीजन समझ ले क्यों ऐसा हो रहा है, कि सम टाइम अगर फंस भी गए ना कहीं पे, कहीं क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है ना, तो कर ले जाएंगे, कोई इशू नहीं आएगा। तो क्या होगा, साइन स्क्वायर 15 डिग्री, साइन स्क्वायर 50 कॉस स्क्वायर 15 डिग्री, फिर यहाँ पे क्या होगा, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा, अभी जस्ट बताया क्या होगा, कॉस होता है, ये भी क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 15, साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। सो 1/√2 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा कि ये साइन स्क्वायर, ये क्या थीटा आई है ना, एंगल 15 डिग्री ये भी है, 15 डिग्री ये भी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 होता है। ये क्या हो गया आपके पास, इतने की वैल्यू कितना हो गई 1, प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अभी जस्ट बताया आपने 1, क्योंकि थीटा यहाँ पे भी, थीटा यहाँ, दैट मीन 30 डिग्री यहाँ पे भी, 30 डिग्री यहाँ पे भी, इसकी वैल्यू हो गई 1। 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आएगा, 1/2। सम कर लो भाई, तो ये कितना होगा 2 + 1/2, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 2 2 जा 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कितना होगा, 5 डिवाइड बाई 2 आया क्या, यस सर। 5 डिवाइड बाई, अब यहाँ से टर्म काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, डायरेक्ट आंसर क्या 5/2, डायरेक्ट आंसर, ये आपको डायरेक्ट आंसर है 5/2, नहीं दिखाई दे रहा है, वहां पे लाइट आई हुई है, यहाँ पे इधर दिखाता हूँ, डायरेक्ट आंसर क्या है 5/2 आंसर, आपका डायरेक्ट आंसर है 5/2। यहाँ से क्या है, अगर इस तरह से सॉल्व करोगे, इतना इतना मेथड करना पड़ेगा, तो सोचो कि मैंने क्या 5 टर्म्स को लिया, अगर इसी तरह से 89 टर्म्स यहाँ पे लिया मैंने, 89 टर्म्स को आपको करना होगा तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना। इसलिए आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आपको काउंट करना नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाई 2। इसी तरह से इसको काउंट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट कहाँ पे जाएंगे 89, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया 89 हो गया। समझ में आया क्या, यस सर। क्लियर हुआ सभी को, क्लियर हुआ क्या आप लोगों को, यस सर। नोट कर लो आप लोग। यस सर। तो ट्रिक अप्लाई करो, नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाय 2। और ट्रिक में बस देखना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनना है, जैसे 189, 2 के बाद कौन बनेगा 88 बनेगा, 3 के साथ 87, सब बनने हैं। आप देख रहे हो चेंज होने के बाद क्या है, यही नंबर बनेगा आपका।
नोट हो गया सर। हो गया नोट? ओके, तो समझा आप लोगों ने ना? यस सर। जानते हो इसी तरह से इसमें देखोगे ना, इसमें क्या क्या पेयर बनेगा, 81 का 89 के साथ 1 प्लस 82 का 88 के साथ प्लस 83 का 80 के प्लस, ऐसे डाट 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 का कितने जगह 44 का 46 के साथ बनेगा। तो इससे कितना जगह जाएगा 1 प्लस 1, ये कितने टर्म तक जाएगा 41 टर्म तक, ये डाट डाट कितना 41 प्लस बीच में बनेगा कहीं ना कहीं क्या 45, तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1/√2 का होल स्क्वायर। देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कितनी टाइम 1 ऐड कर रहे हो 44 टाइम्स ऐड कर रहे हो क्या, कितनी टाइम ऐड कर रहे हो आप 44 टाइम ऐड कर रहे हो, तो क्या होगा 44 इंटू 1, सिंपल सी बात है, 2 को 5 टाइम्स ऐड करो और 2 इंटू 5 कर दो, आपका आंसर क्या आएगा सेम आएगा। 2 इंटू 5 करो या 2 को 5 टाइम्स ऐड करो, वो आंसर क्या आएगा सेम आएगा। तो सिंपल यहाँ पे है 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने टाइम्स करोगे आप 44 टाइम्स करोगे, अगर इसको 44 टाइम्स ऐड करोगे उससे बेटर क्या कर दो आप 44 इंटू 1 कर दो, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 44 हो जाएगी। अब प्लस 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कितना आ गया आपके पास 44 प्लस 1/2, एलसीएम ले लो तो क्या होगा 2, 44 2 या कितना होगा 88, अब प्लस कितना 1, आ गया 89 डिवाइड बाई 2, यही तो मैंने आंसर बताया था क्या? यस सर। यही एक चीज और यहाँ कंफर्म कर लो, नंबर ऑफ टर्म्स मैंने बोला था कि 89 ही आएगा, अगर वो भी कंफ्यूजन है कि सर 89 ही क्यों आएगा, इसका मतलब मैंने क्या बोला था नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करने के लिए, इसको भी देख लो यहाँ पे नोट कर लेना थोड़ा सा, ताकि हर क्वेश्चन में आपको नहीं देखना पड़े। नंबर ऑफ टर्म्स के लिए इसका मतलब टर्म्स क्या लिखोगे आप 1 2 3 4 डॉट 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 कितना 89 तक, यही लिखोगे क्या टर्म, कुछ और लिखोगे आप, यही टर्म तो लिखोगे ना, यही टर्म्स तो है ना। यस सर। क्लियर? तो अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है 1, लास्ट टर्म कितना है tn की वैल्यू 89, कॉमन डिफरेंस देखो तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 1 आ रहा है क्या, 1 आ रहा है, तो क्या लिखोगे tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, ये AP सीरीज का है सब कुछ, तो tn लास्ट टर्म कितना होगा 89 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म कितना है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 1, तो फाइनल क्या बना 89 इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1, यही बना क्या, देखो 1 से 1 कैंसिल, तो n की वैल्यू कितना बन गई 89 बन गई क्या, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 89 आया क्या, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 89 आया क्या, समझा आप लोगों ने? तो सब कुछ मैंने बता दिया आपको, जो भी चीजें थी, जो भी चीजें समझना था, जो भी चीजें था हम लोग का कंफ्यूजन था, मैं सब कुछ इससे रिलेटेड जितना भी चीजें था, मैं जो भी शॉर्टकट ट्रिक बताया हूँ वो सबको मैंने एक्सप्लेन करके रीजन के साथ बता दिया। ऐसा नहीं है कि मैंने शॉर्टकट बस ट्रिक बताया आपको, और कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, कोई शॉर्टकट ट्रिक है क्या, नहीं, आप तो इसी को इतने बार ऐड कर रहे हो प्लस 1/2 कर रहे हो, इसका मतलब ऐड करके डिवाइड बाई 2 ही तो कर रहे हो ना लास्ट में, इसका मतलब ऐसा कर रहे हो, तो इसमें हमने शॉर्टकट ट्रिक क्या हुआ है, हमने शॉर्टकट ट्रिक बनाया इसको, ये तो लॉजिकल यही चीज है, तो लॉजिकल सॉल्व करेंगे तो यही बेसिक मेथड ही तो है, तो वो भी तो बेसिक मेथड है ना, बस उसको हमने एक फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया बस, तो ट्रिक नहीं, उसको नहीं कर सकते, शॉर्टकट ट्रिक है, बस एक लॉजिक है और कुछ नहीं है। चलो नोट कर लो आप लोग, फिर देखते हैं हम लोग अदर क्वेश्चन। वापस समझाओ ना वाला, क्या चीज वाला सर, वो आपकी है ना, वॉइस ब्रेक हो रही है, कहाँ पे बोल रहे हो, कहाँ पे समझाने के लिए बोल रहे हो, सर 44 ना, ये वाला ऊपर वाला लिखना, ये वाला सर देखो 1 ऐसे कितना जाएगा, देखो 1 डिग्री के साथ 2 डिग्री के साथ 3 डिग्री के साथ ऐसे ही जाओगे आप, तो बीच में जो 44 डिग्री का 46 के साथ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनेगा ना, वो ऐड करोगे तो कितना आएगा 1,
ऐसे ही देखो 1 का 1 के साथ 2 फिर लिखे, 3 का लिखे, 4 का लिखोगे, 5 का लिखे, इस तरह से 44 का भी लिखोगे। इस तरह से टोटल ऐड कितनी बार कर रहे हो? 44 टाइम्स ऐड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? इस तरह से ऐड करते हो या 44 टाइम्स कर रहे हो कि नहीं ऐड कर रहे हो? क्योंकि 89 में टोटल पेयर कितने बनेंगे? 44 पेयर बनेंगे कि नहीं बनेंगे बताओ? 89 में कितने पेयर बनेंगे? 44 पेयर नहीं बनेंगे ना, एक एक्स्ट्रा। हाँ 44 पेयर बनेंगे, एक एक्स्ट्रा होगा, एक एक्स्ट्रा होगा तो उसको हमने बाहर निकाल, इसको एक्स्ट्रा होगा इसको बाहर निकाल दिया है, तो 44 पेयर बनेंगे, उसकी सबकी वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है। तो इसको 44 टाइम्स ऐड करने की जगह पे हमने क्या किया है? 1 इंटू 44 कर दिया। 44 टाइम्स ऐड करने की जगह पे 44 इंटू 1 कर दिया है बस। नहीं समझा? हाँ हाँ, आप लोगों को वॉइस, सबके पास नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? हाँ बोलो ना, आप लोग क्या बोल रहे हो, बोलो। अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए तो मैसेज भी छोड़ सकते हो, मैं देख लूंगा, ऐसा कुछ इशू नहीं है। अदरवाइज मैं इसको रफ करूं क्या? यस हो गया है। हो गया ना? रफ करे, क्वेश्चन देखते हैं। नोट करने के। ओके 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 ओके, नोट कर लो। एक मिनट। हाँ 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 हाँ। देखो अब कोई रीजन भूल भी गया, सॉरी कोई ट्रिक जो साइड का ट्रिक है कि मैंने दिया था, फार्मूला जो दिया था, अगर वो भूल भी गए, अगर ये कंसेप्ट है तो ट्रिक फटाक दे याद आ जाएगी कि अच्छा नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय 2 क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। इसलिए एक क्वेश्चन को मैंने पूरा ओपन करके बताया। हो गया? सर हो गया। नोट हो गया ना? हाँ सर। ओके 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 ओके। चलो क्वेश्चन देखते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है? तो जितने लोग समझ गए ना, इसका आंसर निकाल के दिखाएं। अब ये देखना ये है कि कितने लोग इसका आंसर बताते हैं। सर 4.5 4.5 मतलब 5/2। हाँ 5/2 आ रहा नहीं, 5 कितने 5 टर्म्स ही आ रहे हैं टोटल। 4 टर्म्स तो मैंने ही लिख दिया है, फिर 30 आएगा, 36 आएगा। अरे हाँ हाँ सॉरी मुझे आएगा, दिखा नहीं लास्ट में लाइव पे। 78 है वो, 78।
हाँ सर 4/2। 4/2 को मतलब समझ रहे हो आप क्या? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 4 आ रहा है केवल। मैं डॉट डॉट दिखाया, बीच में डॉट डॉट दिखाया हो ना, इसका मतलब बीच में और टर्म्स हैं कि नहीं है। डॉट डॉट का मतलब होता है बीच में और भी टर्म्स हैं। समझा आपने? हाँ 34 आएगा क्या सर? कितना आ रहा है? हेलो, कुछ बताया आपने? 39। 39। ओके, एक का आंसर आया आपका 39। और किसी का? 12 सर। 12। 12। बहुत सही। और किसी का? कोई एक आया 39, एक आया 12। बस यही सीखना है आप लोगों को। अगर इतना सीख गए तो फिर प्रॉब्लम इस सीरीज वाले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कोई बताएगा? बस 2 लोगों का आंसर आया, एक आया 39, एक आया 12। और लोग क्या कर रहे हैं? क्या हुआ स्टूडेंट? सर 6। 6। एक आंसर आया 6। चलो एक ले लेते हैं नन। चलो 4 ऑप्शन हो गया ना। देखते हैं एक क्या 39, 12, 6 नन। अब देखो क्या करना है। अब इसमें क्या करना है, हमें पता करना कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो गए। ये जिसने कैलकुलेट कर लिया फिर प्रॉब्लम खत्म, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय 2। तो मैंने उसके लिए बताया कि नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या कर लो, ऐसे कर लो 12, 18, 24 डॉट 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 कितना 78, ऐसे ही लिख लो। इनके बीच का डिफरेंस देख लो। तो अगर इक्वल आ रहा है तो एपी वाला फार्मूला लगा लो। तो देखो डिफरेंस 6 से आ रहा है क्या? हाँ सर। डिफरेंस कितना है? 6 आ रहा है। इसका मतलब टीएन का फार्मूला लगा लो, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला। तो टीएन मतलब क्या आता है? लास्ट टर्म। लास्ट टर्म कितना है? 78 इज इक्वल टू ए कितना है? 12 प्लस एन, एन माइनस 1 नहीं आइडिया में। डी की वैल्यू कितना है? 12 को इधर लेके आएंगे तो 78 माइनस 12 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 78 माइनस 12 कितना होगा? 66। एन माइनस 1 6 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 11 आएगा इज इक्वल टू एन माइनस 1। 1 अगर इधर आएगा तो क्या होगा? 11 प्लस 1 होगा इज इक्वल टू एन की वैल्यू फाइनल कितना बनेगी? 12 बनेगी। एन की वैल्यू कितना बन गई? 12। एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने बन गए आपके? सर ये 12 तो मेरा आया था, तो आपने वो डिवाइड बाय 2 क्यों बताया था? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2 वो समझा नहीं, इसीलिए मैंने 6 किया उसको हाफ। हाँ तो 6 ही होगा ना। तो गलत क्या है? इसमें गलत क्या है? आप देखो ना, ये नंबर ऑफ टर्म्स कितना आएगा? 12 आ गया ना। तो क्या होता है हमारा आंसर? क्या आएगा? नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय 2। तो 12 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 6। आप ही का आंसर। आप तो झूठ में परेशान हो रहे हो कि नहीं आपका गलत है। ऐसा तो मैंने बोला ही नहीं अभी। समझ में आया क्या सभी को? यस सर। हाँ सर। क्लियर हुआ? तो नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय 2, ये हमने नंबर ऑफ टर्म्स को कैलकुलेट किया है। ये सर समझा। ठीक है। हाँ ओके। आप लोग तो हाइपर हो जा रहे हो। जो हम लोग ने सिखाया ना वो उतना वही कंसेप्ट लगाएंगे, ऐसा नहीं कुछ अलग लगाएंगे। क्योंकि अगर टर्म्स बनाओगे, पेयर बनाओगे ना, तो अगर पेयर बनाते बनाते जाओगे ना तो यहाँ पे जो
अनदर टर्म है, हमें उससे मतलब नहीं, वो दो टर्म बनेंगे ही नहीं, जितने 90 बनने उनसे हमें मतलब है, बस बात खत्म, डिवाइड बाय 2 होगा। क्लियर हुआ क्या? यस सर। और क्वेश्चन देखिए एक, इस क्वेश्चन का आंसर मैक्सवेल को बताओ, रब कर दे। 1 मिनट सर। ओके ओके। सर एक क्वेश्चन है, इसमें हम लोग फाइंड आउट क्या कर रहे हैं? नंबर ऑफ टर्म्स तो 12 है, तो 6 ये है हाँ क्या? 6 इसका आंसर है, इसका इसकी पूरी वैल्यू है, साइन स्क्वायर इतने इतने इज इक्वल टू 6, आंसर ये है। अगर इतना आएगा ना, यहाँ पे ऑप्शन दे देगा इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये ऑप्शन, ये इसका आंसर है, ये पूरे टर्म का आंसर कितना है? 6 है। समझा? दिखाई यस दे सर। रहा है इसका आंसर, इसका पूरे पूरे सीरीज का आंसर कितना आएगा? 6 आएगा। यानी पूरे सीरीज को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 6। ये है। ओके सर, हो गया। क्लियर? चलो एक क्वेश्चन और यस। करो, क्वेश्चन करो, मैं इसमें ना ऑप्शन भी देता हूँ तो शायद जो प्रॉब्लम है कि इसमें क्या फाइंड आउट कर रहे हैं तो क्लियर हो जाएगा। हम लोग ये 6 जो आ रहा है ना, फाइनल आंसर आ रहा है। देखो मैंने साइन और कॉस के लिए सेम चीज बताया कि साइन के लिए भी यही अप्लाई करोगे, कॉस के लिए भी अप्लाई करोगे, तो इसीलिए मैं कॉस का क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है ना? कुछ भी डिफरेंस नहीं रहेगा, बस साइन की जगह पे कॉस हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 21 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 23, ऐसे डॉट डॉट कितना आएगा? प्लस कॉस स्क्वायर 71 डिग्री। इसकी वैल्यू बतानी, बताओ कितना आएगा? ट्वेंटी 27/2। 27/2 आ रहा है। कितने नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे हैं? वहां तक जाने के लिए 27 टर्म्स आ जाएंगे। नाइनटीन से शुरू हो रहा है, 71 पे एंड हो रहा है। देखते हैं कितने टर्म्स आ रहे हैं, मे भी हो सकता है, आ भी सकता है, आने को तो कुछ भी आ सकता है। और किसी का? सेम आ रहा है, 27 ही आ रहा है। ओके, तो हो सकता है नंबर ऑफ टर्म्स 27 हो जाए भाई। और किसी का? ट्वेंटी सेवन बाय टू आ रहा है। ओके, तो परफेक्ट है, जब सबका आ रहा है तो आंसर राइट है। फिर देखो क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स देखेंगे कि क्या होगा, 19 प्लस 21 23 डॉट 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 कितना होगा? 71। तो क्या हो जाएगा, ये लास्ट टर्म कितना है? 71। फर्स्ट टर्म कितना है? 19 प्लस n-1 इंटू डी, डिफरेंस कितना है? 2। तो 71 माइनस 19 इज इक्वल टू n-1 इंटू 71। ये कितना करेंगे? 52 आ जाएगा, राइट है। 1 माइनस 1, हाँ राइट तो है। 2 से कहेंगे तो 26 आ जाएगा, इज इक्वल टू n-1। 1 को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा? 26 प्लस 1 इज इक्वल टू n। n की वैल्यू पहले फाइनली कितना आ गया? 27। तो नंबर आफ्टर 27 आ गया, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी? 27/2।
एक क्वेश्चन देता हूँ, इस क्वेश्चन को देखो कितने लोग बताते हैं। डन सर। डन। सर लास्ट में क्या लिखा है आपने, 90 है कि 96 है? यहाँ तो दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? यस सर। सर वैल्यू 25। ऑप्शन सी। ये ऑप्शन सी। ऑप्शन बी है सर। ओके ओके ओके, ऑप्शन सी। ध्यान से देखो, आंसर करो आप लोग। एक आंसर आया सी, 45। तो 45/2 आएगा, नन आएगा। 45/2 आया। चलो ठीक, भूल गया था नन। ओके, नन आएगा। चलो, दो लोगों का आंसर आया नन, डी ऑप्शन। तीन ऑप्शन को आपने ने गलत कर दिया। तीन ऑप्शन को आप लोगों ने गलत किया। नन आएगा सर। नन, तीन लोगों ने तीन ऑप्शन को गलत कर दिया। काफी अच्छा है। और कोई? कि बस क्लास में तीन ही लोग हैं? एक क्वेश्चन अच्छा था, एक गलती होने का चांसेस भी था। ठीक है ना? आप लोगों ने ऐसे निग्लेक्ट किया है, जैसे ये नहीं होता है जब शादी होने को होती है तो क्या करते हैं लड़के, क्या करते हैं, बहुत सारे लड़कियों को रिजेक्ट करते हैं, या लड़कियां होती हैं बहुत सारे लड़कों को रिजेक्ट करती हैं। ठीक है ना? बट रिजेक्ट होने से पहले ना, रिजेक्ट करने से पहले सारी चीजें देखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस सामने जो दिखा उसे कर दिया, या सम टाइम ऐसा होता है कि हमें कुछ नहीं करना, उसकी वजह से रिजेक्ट कर दिया। सम टाइम यहाँ पे भी ऐसे ही होती है, क्योंकि वहां पे भी आप डेयरिंग दिखाते हो, क्या सबके आगे सारी चीजें फिनिश करते हो। तो यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हो, इतनी डेयरिंग दिखा रहे हो कि इन तीनों को गलत करके इस पे जा रहे हो। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ठीक ना? सिमिलर कुछ ऐसा ही है, नन ऑफ दिस कुछ ऐसा ही होता ही है। नन ऑफ दिस करने के लिए ना थोड़ा सा देखना पड़ता है। लॉजिकल आपका सही है तो फिर इसको नहीं है, मैं पहले बता, लॉजिक आपका सही है तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। हर कोई मानेगा कि हाँ नहीं आपने सही किया रिजेक्ट करके। अगर यहाँ पे भी अगर लॉजिक सही है तो आप सही करोगे कि हाँ ये चीजें गलत किया आपने, कि नहीं ये तीनों ऑप्शन गलत है, ये डी वाला सही है। बट देखो क्या लॉजिक है, क्या चीजें हैं, आप देखो, आप बताना कि आंसर राइट है क्या गलत। ठीक है ना? हमने क्या देखा था कि जो पेयरिंग बना रहे थे कॉम्प्लीमेंट्री, जब हम लोग पेयरिंग बना रहे थे तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा था कि नहीं बन रहा था, बताओ? राइट है? यस सर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा था। 90 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किस एंगल के साथ बना रहे हो?
2 का तो 88 के साथ बनाओगे, 4 का बनाओगे 86 के साथ, 6 का बनाओगे 84 के साथ, 90 का किसके साथ बनाओगे? 90 का किसी के साथ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनेगा? नहीं खुद ही सर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, नहीं। खुद कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब सीरीज कुछ ऐसा है, साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 4 डिग्री। मैं बोला ना कि थोड़ा सा ध्यान से देखने की बात है। डॉट 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 प्लस साइन स्क्वायर 88 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90। कुछ क्वेश्चन ऐसा है। अब समझा क्या? थोड़ा सा मैंने ब्रेक किया इसको, तो ओपन किया तो अब यहाँ से यहाँ तक का हम लोग पेयरिंग कर सकते हैं, लेकिन इसका पेयरिंग नहीं कर सकते, तो इसको निगलेक्ट कर दिया। अब यहाँ से 2 से 88 के बीच में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है वो काउंट कर लेते हैं। एक गलती होने के चांसेज है, ऐसा आप कोई नए स्टूडेंट नहीं हो, 90% चांस होता है कि लोग करते हैं। अगर ये नहीं सीखा आपने, नहीं सिखाया गया किसी को, तो ये 100% है कि गलती होने के चांसेज है, क्वेश्चन नहीं हुआ है तो, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। केवल साइन के साथ प्रॉब्लम है, कॉस के साथ तो कोई बात नहीं है, वो तो ऑलरेडी 0 हो जाता है, तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन साइन के साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो देखो क्या करें, 2 से 88 के बीच में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हमें वो काउंट करना है। 2 4 6 डॉट 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 88। ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, बताओ मुझे। ये समझा कि नहीं समझा आप लोग? ओके, तो देखो क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म कितना है 88, फर्स्ट टर्म कितना है 2, n-1 इंटू डी, डी कितना है, डिफरेंस कितना है 2, ये हो गया 88 माइनस ये हो जाएगा 2, इधर जाएगा 2 हो जाएगा, n-1 इंटू क्या हो गया 88 माइनस 2 कितना हो जाएगा 86 इज इक्वल टू n-1 इंटू 2 से इसको डिवाइड करो, 2 से इसको डिवाइड करो, यहाँ पे देखो 88 इज इक्वल टू n-1 इंटू, सॉरी 86 हो जाएगा ना, 86 2 से 86 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 43 आएगा क्या, इक्वल टू n-1, क्या आ जाएगा n-1 आएगा कि नहीं आएगा बताओ? यस सर। ओके, अब यहाँ पे n-1, अब n-1 इस ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं हम लोग, क्यों, इसको इधर लेके आगे तो क्या होगा 43 प्लस 1 इज इक्वल टू n की वैल्यू कितना आ गई 44 आ गई क्या, 44 आ गई क्या? यस सर। तो देखो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म डिवाइड बाय 2, 2 से 88 तक कितना है नंबर ऑफ टर्म 44, तो 44 डिवाइड बाय 2, 2 से 88 तक नंबर ऑफ टर्म्स कितने आए 44, तो 48 डिवाइड बाय 2, साइन 90 डिग्री तो अभी बचा है कि नहीं बचा है, ये तो लेफ्ट है ना, अभी इसको तो हमने काउंट नहीं किया, Yes, काउंट करेंगे ना तो प्लस, अब साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 22 प्लस 1, कितना आंसर आ गया बताओ? अब लॉजिकली ये सही है या गलत है? अपनी लॉजिक लगाओ, ये सही है या रॉन्ग है, आप खुद देख के बताओ, राइट है तो ठीक है, रॉन्ग है तो बताओ। सभी को क्लियर हुआ? 23.5 हेलो, हाँ जी, हाँ बोलो ना, आप क्या बोलो? मैं देखा था 20 उसका आएगा, हाँ समटाइम क्या होगा 23.5, हाँ तो 23.5 जो ला रहे हो आप ना, इसीलिए तो रॉन्ग हो रहा है ना, वो 23.5 नहीं आएगा। समटाइम स्टूडेंट ऐसा होता है, करते हैं कि 23.5 है, नन ऑफ दीजिए से मार दिया लोगों आप लोगों ने, और समटाइम क्या होता है ऑप्शन में खुद 23.5 देता है, एग्जैक्ट दे देता है, एग्जैक्ट 23.5 एग्जैक्ट ऑप्शन में दे देता है, समटाइम दे देता है, नहीं दिया तो कोई बात नहीं है, नन ऑफ दीजिए पे जाते हो, लेकिन एग्जैक्ट देखो तो 90 डिग्री वो अलग है। आपकी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है, सबको ब्रेक हो रही है या मुझे ब्रेक हो रही है? क्या बोल रहे हो आप? मेरे को बस ना कि कुछ चीजें सर सुनाई दे रही है, एक वर्ड और सुनाई दे रहा है, उसके बाद आपकी वॉइस ना ब्रेक हो जाएगी, लैग कर रही है। ऐसा सभी के साथ है कि मेरे साथ ही आ रहा है वॉइस के ब्रेक? सभी के साथ सर।
सभी के साथ है ना। आपकी वॉइस ब्रेक हुआ, नेटवर्क इशू लग रहा है आपके यहाँ। नेटवर्क प्रॉपर रहता था, वॉइस आपको क्लियर रहती है। ओके, नोट कर लिया आप लोगों ने, समझ लिया आप लोगों ने। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ये यूज था, देखा आप लोगों ने, कुछ भी नया हमने नहीं सीखा है। तो सर आंसर 23 है ना? 23 ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी है। सर ऐसे क्वेश्चन में हमें डिफरेंस भी चेक करना है, सेम होना चाहिए, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी देखना है। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं बनेगा तो फिर कहाँ से बनेगा? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा है तभी तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो रहा है, तभी तो हम लोग ये कर पा रहे हैं। अदरवाइज कर पाते क्या ऐसा हम लोग? तभी तो हम लोग इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं ना, अदरवाइज कैसे सॉल्व कर पाते? नहीं कर पाते ना फिर। यस सर। इसलिए करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखना है। अगर नहीं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो तो नहीं होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं भी है, सपोज करो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं भी है, तो आप अगर उसको थीटा में कन्वर्ट कर पा रहे हो तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं एक देता हूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ आप लोग, वहां पे आपका क्लियर कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अगर आप कन्वर्ट कर पा रहे हो तो, अगर नहीं कन्वर्ट होगा तो नहीं होगा। जैसे मैं 2 4 6 8 10 दे दिया, बस इतना ही दे दिया जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में लिया था, 2 4 6 8 10। इनको कन्वर्ट कर पाओगे आप लोग? नहीं कर पाओगे। इनको कन्वर्ट कर सकते हो आप, तो बोलोगे नहीं सर नहीं कन्वर्ट कर सकते, तो यहाँ पे क्या हो गया? प्रॉब्लम आ गई। फिर नहीं कर सकते तो भी नहीं कर सकते। इनका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसलिए सेम करना जरूरी है, अगर अदरवाइज नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब उस फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होगा, तो फिर आप लोग सॉल्व कहाँ से पाएंगे? नोट हो गया? सर आपने 144 डिवाइड बाय 2 +1 कहाँ से है? +1 जो है +1 90 डिग्री का, साइन स्क्वायर 90 डिग्री की जो वैल्यू है ना, वो +1 आया। हाँ ओके ओके। हाँ, वो साइन 90 डिग्री की वैल्यू है। नोट हो गया हो तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो 2 मिनट। ओके, डन सर। हो गया सभी का नोट? देखो क्वेश्चन ऐसा ही आएगा कि जो कन्वर्ट हो सके, आपके कॉम्प्लीमेंट्री में बन सके, इसकी वैल्यू निकाल सको। अदरवाइज इनकी वैल्यू तो हम पहले ही मैं बताया हूँ कि इनकी वैल्यू आप विदाउट कैलकुलेटर नहीं कैलकुलेट कर सकते हो, जब तक ये 0 डिग्री 90 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री में ब्रेक ना हो जाए। ठीक है ना? इनमें ब्रेक होंगे तभी हम इनकी वैल्यू बता सकते हो, अदरवाइज इनकी वैल्यू नहीं बता सकते आप। ठीक है ना? एक क्वेश्चन और लिखो। क्वेश्चन है आपका साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस का 35 इसकी वैल्यू कितनी होगी? राइट, इसकी वैल्यू कितनी होगी? अगर मैं ऑप्शन देना चाहूँ तो ऑप्शन दे सकता हूँ इसका 1
वन होंगे सर, कितना रहा है? 1 वन आएगा सर। ये साइन और साइन का 1 वन आएगा और उसका भी 90 और 90 आएगा, साइन और कॉस का। 1 और किसी का है? 1 सर। 1 आर। अब देखो आप लोगों ने यहाँ पे क्या मिस्टेक किया, देखो मैं यही सिखाना चाहता हूँ। साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखो, तो इसका इसके साथ बनना है, इसका इसके साथ बनना है, राइट है क्या? इसका इसके साथ बनना है, इसका इसके साथ बनना है। तो देखो इसको क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस इसको क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, राइट है क्या? इसको क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर 55 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर, अब राइट आंसर है 90 माइनस 55 डिग्री लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अभी जस्ट मैंने पूछा था साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आप बोल रहे थे कॉस थीटा होता है। ये क्या होगा, कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 55 डिग्री, अब प्लस कॉस स्क्वायर क्या होगा, 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर 55। अब देखो यहाँ पे क्या है, थीटा ये भी सेम है, थीटा ये भी है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1। ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 1 है। फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी एंगल दोनों सेम है, तो वैल्यू कितनी आती है, 1, तो वैल्यू क्या आ गई 2। तो यहाँ से आपको क्या सीखने को मिल रहा है, देखो कि अगर वैल्यू सेम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में है, सेम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में है, कंप्लीमेंट्री एंगल यही सिखाना मैं चाहता, कंप्लीमेंट, अगर वो कंप्लीमेंट्री एंगल दोनों बनने उनकी वैल्यू डायरेक्ट आप क्या पुट करोगे, 1, डायरेक्ट पुट करके देख लो। अब कहीं पे भी डायरेक्ट पुट कर दो, उससे बेटा इतना सॉल्व करने की क्या जरूरत है, अब डायरेक्ट देख लो। अगर ये दोनों साइन साइन है, दोनों साइन साइन है या कंप्लीमेंट्री एंगल बन रहे हैं, इसकी वैल्यू डायरेक्ट 1। एक कॉस कॉस है, दोनों कंप्लीमेंट्री एंगल है, वैल्यू 1, 1 + 1 समझा क्या आप लोगों ने? यस सर। ये सारी चीजें कैसे है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा ये अच्छे से माइंड में आएगी चीजें, अदरवाइज जितना कम प्रैक्टिस करोगे उतना कम आएंगे, हर बार में सिखाना पड़ेगा। आपका भी माइंड इतना जा सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। जैसे आपको दिखाई देगा तो आप सोचोगे इतना क्यों सॉल्व करूँ, अब मुझे दिखाई दे रहा है ना, मैं यही काम कर रहा हूँ ना, मैं इसकी वैल्यू 1 रख दूँ, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू 1 रख दूँ, बीच में प्लस है तो प्लस कर देते। समझ में आया क्या? अगर यही माइनस रहता तो क्या आंसर आ जाता है, 0 आ जाता। समझ में आया सभी को? यस। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमा एंड मिनिमा भी डिस्कस करने वाले हैं, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट टॉपिक होगा। अगर नेक्स्ट क्लास में मैक्सिमम मिनिमम तक फिनिश हो गया तो कोई बात नहीं, अगर नहीं फिनिश हुआ तो एक लेक्चर और लगेगा, तो ट्रिग्नोमेट्री आपकी फिनिश हो जाएगी। तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका हाइट एंड डिस्टेंस, इसका क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, हाइट एंड डिस्टेंस। ओके, समझ में आया सभी को? यस सर। ओके, थैंक यू क्लास, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर, बाय सर।